बजट 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को यानी आज विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का पहला बजट प्रस्तुत किया है और इस बार के बजट ने व्यापार, रोजगार, शिक्षा और गृहिणियों को कितनी राहत दी है, इस पर इंडियन न्यूज ने व्यापारी, गृहिणी और नेताओं से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना नया बजट पेश कर दिया और इस बजट में व्यापार जगत कितना खुश है और कितना उनको बेनिफिट है, आइए हम बात करते हैं इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ अध्यक्ष अनिल बल्लेवार जी से। बल्लेवार जी बताएंगे कि व्यापार जगत में क्या इसको बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार। इस बार का बजट वैसे पिछले साल से करीब 20% ऊपर जा रहा है, तो निश्चित रूप से 20% में बहुत बड़ा भाग होता है और वो पूरा बाज़ार में ही आता है। जो खर्च बजट का जो अधिकांश जो खर्च है वो बाज़ार में आता है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो भी व्यापार है अभी वो 20% तो ऊपर जाएगा। ये तो पहला हिसाब मुझे ये समझ में आ रहा है। और ख़ासकर मैं दुरुग की बात मैं देख रहा हूँ कि आज हालांकि बहुत ज़्यादा अध्ययन हम लोगों ने नहीं किया है, धीरे धीरे बजट की सारी बातें सामने आई, लेकिन दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी इस घोषणा पत्र में, बजट में, कि दुरुग में अभी IT पार्क शुरू होने वाला है। हर ज़िले में शुरू होने वाला, खासकर दुरुग की में भी एक IT पार्क होने वाला है। तो निश्चित रूप से IT पार्क जब होगा तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आएंगे और बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हर जो इंडस्ट्री में, बिजनेस में टेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग हो रहा है। और दूसरा, अभी यहाँ पर एक एग्रीकल्चर का भी बहुत बढ़िया यहाँ पर काम होने जा रहा है। जो कृषि यंत्र कार्यालय जो दुरुग में कभी नहीं था, वो भी यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। तो इन दोनों से ही जो है एग्रीकल्चर और व्यवसाय को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। एक बजट में एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी जो इस गवर्नमेंट ने लागू की है, वो है बीच में रायपुर में चालू हुआ था ये नालंदा परिसर, याद आ रहा है मुझे। नालंदा परिसर एक तरह की लाइब्रेरी है जो स्टूडेंट लोगों के लिए है, जिसमें हर तरह की किताबें भी रहती है, ई-बुक भी रहती है, कंप्यूटर से वहाँ पर लगे रहते हैं, हाई इंटरनेट स्पीड के वहाँ पर वो सेंटर वहाँ रहते हैं। उसमें कोई भी बच्चा एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस देकर, मुझको लगता है महीने की 400-500 रुपये फीस होती है, उसको देकर वो अनलिमिटेड वहाँ पर जो है जाकर उस सुविधाओं का वो उपयोग कर सकता है। तो ये भी हर ज़िले में अभी खोलने की घोषणा की गई। अभी रायपुर में इसको प्रयोग के रूप में चालू किया गया था, इसको हर ज़िले में खोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से अवेयरनेस है ये। यहाँ के बच्चे जो बाहर जाते हैं, अगर वो सारी सुविधाएं यहीं पर मिलेंगी तो सारे बच्चे यहाँ पर रहेंगे। हमारे यहाँ का जो मेन पावर है वो यहाँ पर रहेगा और जो बढ़िया जो प्रशिक्षित मेन पावर है वो यहाँ पर रहेगा। तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री, बिजनेस और एग्रीकल्चर सब चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी। तो युवा वर्ग को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, युवा वर्ग को तो एकदम सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हमारे बच्चे यहाँ से बाहर ना जाएँ, और जो टैलेंट है यहाँ का छत्तीसगढ़ में अगर रह जाता, रुक जाता है ना, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमारे ही प्रदेश को होना है। आज जो बजट पारित हुआ है, बजट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और महिलाओं के लिए सबसे मेन जो योजना महतारी बंधन योजना है वो बहुत अच्छी है, जिसके तहत मतलब हर महीने 1,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा। और जो सरकार ने वादा किया था, जो भी उनका चुनावी वादा समझ लीजिए कि उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, तो उसके कारण महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है गृहिणियों के लिए। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा के बजट में छला गया है। युवा वर्ग के रोजगार के अवसर की इसमें किसी प्रकार की बात नहीं दिखती। युवा वर्ग को रोजगार जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस अनुपात में इस सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। किसान हित में ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिससे किसानों को लाभ मिले। महिला सुरक्षा के बारे में कोई बात इस बजट में नहीं दिखती है। अभी लगातार नक्सल की वारदात बढ़ रही है इस सरकार के आने के बाद, उसमें कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें कैसे वहाँ के लोगों की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए, इसमें कोई बात नहीं हुई है। खाली वो भाषणों में बात करते हैं। और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, कॉलेज है, उसके लिए बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखा जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को या युवाओं को लाभ मिलता हो। हमारे हिसाब से बजट पूरा तरह से एक छलावा है और छलावा के साथ साथ मेरे हिसाब से बहुत कमज़ोर बजट है, जिसमें युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।